नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। कहते हैं कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपनाए जाते हैं। राजनीतिक दलों की चाहत होती है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो, सफलता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं की बलि देनी पड़े या फिर सिद्धांतों को तिलांजलि देनी पड़े, या फिर अपने वादों और बयानों से मुकरना पड़े, या फिर अपनों से ही धोखा करना पड़े। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सब वह राजनीतिक पार्टी और देश का वह विशालकाय संगठन कर रहा है जो अपने को सुशासन, संस्कार, नीति, सिद्धांत, मानवता, इंसानियत वाली पार्टी और संगठन कहता है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक में संस्कार बांटने का दम भरता है और यह दावा करता है कि वह राष्ट्रवाद का पोषक है, समाज में कुरीतियों, अपराधों और अनैतिक कार्यों को पसंद नहीं करता है। आपको मालूम होगा किस तरीके से पिछले 10 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडा विरोधी, माफिया विरोधी अभियान को तिलांजलि देते हुए चुनाव में एन केन प्रकारेण जीत के खातिर बुंदेलखंड के एक बड़े अपराध माफिया की पत्नी को टिकट देना लगभग स्वीकार कर लिया है। अब यह बात अलग है कि वह सीधे भारतीय जनता पार्टी से टिकट देते हैं या अपने सहयोगी अपना दल से उसे टिकट दिलाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित और समर्पित बताने वाली भारतीय जनता पार्टी ने यह भी नहीं सोचा कि वह अपने ही कैडर के कार्यकर्ताओं को धोखा देकर उनके परंपरागत विरोधी और पार्टी की नीति के खिलाफ एक माफिया की पत्नी को चुनाव लड़ाने जा रही है। आपको सुनने में आ रहा होगा कि झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र से रश्मि आर्या भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी अपना दल से प्रत्याशी बनने वाली हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अब तक समाजवादी पार्टी पर गुंडों और अपराधियों को संरक्षण देने पर मुखर है, अपने को सुशासन वाली और सपा को गुंडों वाली, माफियाओं, आतंकवादियों वाली पार्टी बताती है, अपने को ईमानदार और दूसरों को बिकाऊ पार्टी बताती है, अपने को समर्पित कार्यकर्ताओं के कैडर वाली वह पार्टी बताती है जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। अब वही भारतीय जनता पार्टी स्वयं या सहयोगी दल के माध्यम से जिन रश्मि आर्या को अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है, उनका पूरा परिवार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उनके चुनाव और राजनीति का संचालन करने वाले उनके पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ पर लगभग 2 दर्जन संगीन अपराध, हत्या, लूट, डकैती, अपहरण के मुकदमे हैं, जिनमें से कई हत्याओं में आजीवन कारावास की सजा है। मऊरानीपुर कोतवाली के हिस्ट्री शीटर हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद पप्पू सेठ को बुंदेलखंड का दुर्दांत अपराधी बताते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए योगी सरकार को पत्र लिखते रहे हैं, कार्यवाही की मांग करते रहे हैं। मऊरानीपुर का जो दुर्दांत जघन्य अपराधी जयप्रकाश और पप्पू सेठ है, जिसके ऊपर लूट, हत्या, डकैती, बलवा, फिरौती के दर्जनों उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में 40 से 50 मुकदमा दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय का दुष्परिणाम कार्यकर्ताओं की नाराजगी और विद्रोह के रूप में सामने भी आ सकता है। जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख दावेदार माने जा रहे और 3 बार बीजेपी से विधायक रहे प्रागीलाल अहिरवार ने भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों की सलाह पर नामांकन फॉर्म खरीद लिया है। उनके समर्थकों की एक बड़ी बैठक भी उनके आवास पर होने वाली है, जिसमें पार्टी की इस प्रकार की कार्यशैली के बाद क्या किया जाना चाहिए, इस पर फैसला लिया जाएगा। हमारे सूत्रों का तो यह भी दावा है कि इस अपराधी परिवार को सीधा पैराशूट से उतारकर टिकट दिलाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े पदाधिकारियों और अधिकारियों की मिलीभगत है, जो बड़े बड़े मंचों से और कार्यक्रमों में गुंडों, माफियाओं के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित रहते हुए पार्टी के प्रति समर्पित रहने की नसीहत देते हैं। हमने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने और सच्चाई जानने के लिए भाजपा और संघ के ऐसे कई बड़े पदाधिकारियों और अधिकारियों को सच्चाई बताने का प्रयास किया।
इनमें से कुछ ने तो फोन ही नहीं उठाया, और जिन्होंने उठाया उनकी बातों और तर्कों को आप भी सुनेंगे तो आप मान जाएंगे कि उन्हें इस माफिया परिवार को टिकट दिए जाने की पूरी जानकारी है, और हो सकता है कि उनका खुद का इसमें हाथ हो। अब जब सुशासन और गुंडा माफिया विरोध का दम भरने वाली इतनी बड़ी पार्टी और समाज में संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले इतने विशालकाय संगठन के बड़े पदाधिकारी और अधिकारी ही जनता के साथ धोखा करने और अपने कार्यकर्ताओं को ठगने के काम में शामिल हो, तो फिर उम्मीद ही किससे की जा सकती है। मैंने इस विषय पर खबरें चलाई, सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, इन नेताओं और अधिकारियों से बात की, तो मुझ पर ये बिकाऊ होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, और तो और इस मामले में जरूरत से ज्यादा रुचि लेने के सवाल किए जा रहे हैं। मैं आपसे ही जानना चाहती हूं कि सच्चाई को तब तक उजागर करना क्या गलत है जब तक या तो संबंधित लोग उसे ना जान लें या फिर आम जनता उससे भली भांति वाकिफ ना हो जाए। क्या एक दो खबरें चलाकर मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या अपने स्वार्थ और सरकार बनाने की मंशा से जनता के साथ और अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा करने वाले राजनीतिक दलों की असलियत सामने ना लाई जाए? क्या संस्कारों का पाठ पढ़ाने वाले बड़े बड़े संस्कार वाहकों के चेहरों से पर्दा ना उठाया जाए? यदि आप भी ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करके लिखते हैं कि उन्हें खरी बात न्यूज पर सच्चाई को सामने लाने की पूरी उम्मीद है। लोग चाहते हैं कि हम तब तक सच्चाई सामने लाते रहें जब तक कि ऐसे लोगों के चेहरे पूरी तरीके से बेनकाब ना हो जाएं। इसके बाद फिर आम जनता की जिम्मेदारी है कि उन्हें क्या निर्णय करना है। अगर राजनीतिक पार्टियां और अन्य संगठन अपने लाभ के लिए इस प्रकार से झूठी बयानबाजी करके और कार्यकर्ताओं को धोखा देकर ऐसे प्रत्याशियों को सामने लाते हैं, तब लाखों मतदाताओं की और जनता की यह जिम्मेदारी बन जाती है कि भले ही उनके परिवार के किसी सदस्य की हत्या ना हुई हो, लेकिन हमारे अपने बीच के किसी भी जाति के किसी भी परिवार के व्यक्ति की जघन्य हत्या हुई हो और उसमें न्यायालय ने जिन्हें दोषी माना है उन्हें मजबूती ना मिली, उन्हें समाज में सम्मान ना मिले, उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भागीदारी ना मिली। इसके लिए आप सभी प्रयास करें कि ऐसे प्रत्याशियों को वोट देने के पहले एक बार जरूर सोचें कि क्या ऐसे लोगों को मजबूत करने से समाज में अच्छा संदेश जाएगा? क्या हत्या करने वाले लोगों को मालाएं पहनाने से, उनका महिमा मंडन करने से समाज का भला होने वाला है? क्या मंदिरों के नाम पर, धार्मिक कार्यक्रमों के नाम पर ऐसे अपराधियों से चंदा लेकर उन कार्यक्रमों को करने से ईश्वर खुश होंगे? क्या उनका आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिलेगा? मैंने आज भी संबंधित राजनीतिक पार्टी और उसके संगठन के कई जिम्मेदारों से बात की। उनकी बातें सुनने से मुझे भी लगा कि पैसे में बहुत दम है। साथ ही राजनीति में कुछ भी करके चुनाव जीतना ही अब योग्यता का पैमाना है। बड़े बड़े लोग सिस्टम में आते दिख रहे हैं और इसके चलते किसी भी समय अपराधियों के परिजनों को सुशासन वाली पार्टी या उसके सहयोगी दल से टिकट की घोषणा हो सकती है। इसके बाद क्या होगा वह आगे देखा जाएगा। मैं अपनी जितनी जिम्मेदारी समझती हूं उतना कर रही हूं, बाकी फिर आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है और आपके अपने विचार हैं। इस मामले में कुछ नए अपडेट के साथ लगातार ऐसे लोगों की कुछ और कारनामे लेकर जल्द ही हम हाजिर होंगे आपके सामने। आप देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।